सो हे एवरीवन, इस वीडियो में हम समझेंगे कि एलएलएम क्या होते हैं एंड डिफ्यूजन मॉडल क्या होता है। डिफ्यूजन मॉडल आजकल बहुत ही चर्चा में है यार इंटरनेट पे। तो आज की वीडियो में इन दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स की अंडरस्टैंडिंग हम लेंगे। ओके, एलएलएम एंड डिफ्यूजन मॉडल। सो फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं यार, कोर से समझते हैं कि एक्चुअली दोनों का मतलब क्या होता है। ठीक है, सो सबसे पहले हम समझेंगे कि एलएलएम क्या होता है। सो यार, आपने चैट जीपीटी, जेमिनाई, क्लाउड, ये सारे चैट बॉट्स यूज किए होंगे ना, तो उनके पीछे एक एलएलएम ही होता है। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड कि एलएलएम एक्चुअली होता क्या है। एलएलएम बेसिकली स्टैंड्स फॉर लार्ज लैंग्वेज मॉडल, राइट। सो लार्ज लैंग्वेज मॉडल, अब देखो, बेसिकली लार्ज लैंग्वेज मॉडल बहुत सारे अमाउंट ऑफ डेटा पे ट्रेंड हुए होते हैं, मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा पे ट्रेंड हुए होते हैं। सो एलएलएम बेसिकली एक एआई सिस्टम है जो जिसको हम बहुत सारा डेटा प्रोवाइड करेंगे तो वो उन डेटा में से पैटर्न्स ढूंढेगा। उन डेटा में से पैटर्न्स ढूंढेगा कि कौन सा वर्ड किस वर्ड के बाद बहुत ही ज्यादा बार आया हुआ है। ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, करोड़ों अरबों पैटर्न्स होते हैं, तो वो सारे पैटर्न्स को समझेगा एलएलएम एंड स्टोर करके रखेगा। तो अभी देखो, मैंने बहुत सारे डेटा इसको दिया, इस एलएलएम को मैंने क्या किया, बहुत सारा डेटा दिया, राइट। सो डेटा इसके पास बहुत सारा है एंड इसने पैटर्न्स भी फाइंड आउट करके स्टोर करके रखा है इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। ओके, स्टैटिस्टिक्स का, मैथ्स जिसने पढ़ा होगा यार, स्टैटिस्टिक्स ही यूज हो रहा होता है बैकएंड में, डेटा को डेटा को बेसिकली ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रखने के लिए। तो डेटा बहुत सारा एलएलएम के पास है, उसने उसमें से पैटर्न्स ढूंढ के रखा है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस एलएलएम का यूज करके एक इंटरफेस बनाऊंगा। फॉर एग्जांपल, मैं बनाता हूँ एक इंटरफेस। फॉर एग्जांपल यार, चैट जीपीटी को ही ले लो। चैट जीपीटी का जो इंटरफेस है, यूजर इंटरफेस, जहां से हम प्रॉम्प्ट देते हैं, वो इंटरफेस क्रिएट किया मैंने, राइट। अब चैट जीपीटी बन चुका है, अब एक यूजर आएगा। ओके, एक यूजर है, अब उसने क्या किया, चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दिया। यूजर ने दिया चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट, बेसिकली चैट जीपीटी को क्या दिया, एक प्रॉम्प्ट दिया। एंड इस प्रॉम्प्ट को चैट जीपीटी ने प्रोसेस किया एंड प्रोसेस के बाद एक आउटपुट जनरेट किया। ओके, सो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग। बेसिकली ये चैट जीपीटी ने इस प्रॉम्प्ट को लिया एंड एक आउटपुट जनरेट किया, राइट। सो ये जो प्रोसेस होता है वो एक्चुअली यू सी इन फ्रंट ऑफ यू, बट इतना ही नहीं होता बॉस। आपने कभी सोचा ये कि चैट जीपीटी को मैंने यार रैंडम कोई भी क्वेश्चन पूछा, उसने समझा कैसे कि मुझे क्या आउटपुट चाहिए, उसने कैसे आउटपुट जनरेट करा। सो उसकी अंडरस्टैंडिंग हम लेते हैं। तो बेसिकली देखो, चैट जीपीटी के पास बहुत सारा डेटा है। जैसा कि हमने ऊपर देखा, चैट जीपीटी के पास बहुत सारा डेटा है एंड इस डेटा को यूज करके चैट जीपीटी क्या करता है, आउटपुट जनरेट करता है। तो चैट जीपीटी के पास बहुत सारा डेटा है एंड ओके, राइट। सो चैट जीपीटी के पास बहुत सारा डेटा है, मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा है जिसपे वो ट्रेंड हुआ है एंड पैटर्न्स फाइंड किए हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, प्रॉब्लम ये है कि यूजर कहना क्या चाहता है, यूजर का कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए कोई चीज होनी चाहिए ना। सो वही यार, सेम चीज। जब यूजर प्रॉम्प्ट देता है, सी, जब यूजर कुछ लिखता है, यूजर प्रॉम्प्ट देता है चैट जीपीटी को, जब यूजर चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देता है तो देयर इज वन मिडल मैन, या फिर मिडल टूल बोल सकते हैं हम इसको, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर। क्या बोलते हैं हम, ट्रांसफॉर्मर। सो ट्रांसफॉर्मर होता क्या है यार, सी, ट्रांसफॉर्मर एक एआई टूल है जो यूजर का प्रॉम्प्ट को अंडरस्टैंड करता है, यूजर के प्रॉम्प्ट का कॉन्टेक्स्ट समझता है एंड एक एलएलएम को फिर बताता है कि यूजर एक्चुअली ये चाहता है।
Okay, so transformer basically understands the context of user prompt. That's it. एंड यही एक्चुअली कोर है किसी भी एक एलएलएम का। हम इसको ऐसे शो कर सकते हैं, यूजर प्रॉम्प्ट जो है वो जाता है ट्रांसफॉर्मर के पास एंड ट्रांसफॉर्मर से चैट जीपीटी के पास। चैट जीपीटी क्या है? एक एलएलएम है। ओके, एंड अब चैट जीपीटी के पास कॉन्टेक्स्ट आ चुका है। अब उस कॉन्टेक्स्ट का यूज करके चैट जीपीटी जो है अपने पैटर्न्स में ढूंढेगा कि अब ये कॉन्टेक्स्ट मुझे मिल गया। हर एक वर्ड का जो वेटेज है उसको पता होगा कि जो यूजर प्रॉम्प्ट दिया है उसमें हर एक वर्ड का जो इम्पोर्टेंस है वो कितना है, एंड उसके अकॉर्डिंग चैट जीपीटी जो है वर्ड्स को प्रिडिक्ट करेगा। ओके, सो एक्चुअली चैट जीपीटी न्यू आउटपुट है वो जनरेट नहीं कर रहा होता, वो बेस्ड ऑन कॉन्टेक्स्ट टेक्स्ट जनरेट करता है, वर्ड्स जनरेट करता है। ओके, सो फॉर एग्जांपल सी आउटपुट यहाँ पे आया, वहां पर चैट जीपीटी क्या करेगा? टोकन्स, बहुत सारे टोकन्स जनरेट कर रहा होगा यार, एंड इन सारे टोकन्स को मिक्स करके हमारा एक आउटपुट बनता है, कंप्लीट आउटपुट बनता है। सी कुछ ऐसा होता है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ टोकन्स से मिलके हमारा एक कंप्लीट आउटपुट बनता है जो हमें चैट जीपीटी दे रहा होता है। तो अंडरस्टैंड यार, पॉइंट को समझो। हमारे पास बहुत सारा डेटा था, उससे हमने एलएलएम को ट्रेन करा, बहुत सारे पैटर्न्स रिकॉग्निशन किए एंड बहुत सारी चीजें करी, एंड हमने एक यूजर इंटरफेस बनाया जहां से यूजर इंटरेक्ट कर सकता है उस एलएलएम के साथ। ओके, सो यूजर ने प्रॉम्प्ट दिया चैट जीपीटी को, चैट जीपीटी ने उस प्रॉम्प्ट को अंडरस्टैंड करा एंड आउटपुट दिया। ओके, सो दिस इज द फ्रंट एंड पार्ट। एंड बैक एंड में क्या हो रहा होता है, क्योंकि चैट जीपीटी एलएलएम में बहुत सारा डेटा उसके पास पड़ा हुआ है, यूजर ने प्रॉम्प्ट दिया, ट्रांसफॉर्मर ने समझा कि एक्चुअली व्हाट यूजर वांट्स, उसका कॉन्टेक्स्ट समझा एंड एलएलएम को बताया। एलएलएम ने उस कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग नेक्स्ट वर्ड को प्रिडिक्ट करा, नेक्स्ट टोकन को प्रिडिक्ट करा, एंड मल्टीपल टोकन्स को प्रिडिक्ट कर करके एक कंप्लीट आउटपुट जनरेट करा। ओके, एक बार थोड़ा सा और समझ लेते हैं यार ट्रांसफॉर्मर क्या होता है। सो एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, एक सेंटेंस देता हूँ। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि यूजर ने लिखा द गर्ल रैन सो फास्ट दैट शी वॉन द रेस। तो ये प्रॉम्प्ट जो है वो ट्रांसफॉर्मर के पास गया, ट्रांसफॉर्मर ने देखा द गर्ल रैन सो फास्ट दैट शी वॉन द रेस, तो उसने हर वर्ड का मतलब समझा। अब हर वर्ड का मतलब समझा, उसने देखा द गर्ल रैन सो फास्ट दैट शी का मतलब क्या हुआ? शी का मतलब वही लड़की जिसने दौड़ लगाई थी। ओके, सो ये कॉन्टेक्स्ट हुआ ना, शी वॉन द रेस, हु वॉन द रेस? दैट गर्ल हु रैन फास्ट। सो ये कॉन्टेक्स्ट जो है वो ट्रांसफॉर्मर समझने का काम करता है एंड समझाता है एलएलएम को। सो बेस्ड ऑन दैट कॉन्टेक्स्ट एलएलएम जो है आउटपुट जनरेट करता है। ओके, तो आई होप यार आपको एलएलएम का एक कोर अंडरस्टैंडिंग समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, विच इज डिफ्यूजन मॉडल। ओके, सो सी आजकल यार बहुत ही चर्चा में है ये वर्ड। तो व्हाट इज डिफ्यूजन मॉडल? बेसिकली एलएलएम इज यूज्ड टू जनरेट टेक्स्ट। ओके, डिफ्यूजन मॉडल क्या करता है? डिफ्यूजन मॉडल इमेज जनरेशन, वीडियो जनरेशन एंड ऑडियो जनरेशन में यूज होता है। ओके, सी ये टेक्स्ट जनरेशन के लिए हमारे पास एलएलएम है, बट व्हाट अबाउट इमेजेस? आपने देखा होगा ना यार, चैट जीपीटी इमेजेस भी जनरेट कर पाता है, वीडियोस भी जनरेट कर पाता है एंड ऑडियो फाइल्स भी जनरेट कर पाता है, एंड सेम फॉर जेमिनाई, वीडियोस एंड ऑडियो फाइल्स, बहुत सारे फाइल्स टाइप्स होते हैं। ओके, सो इन तीनों चीज़ों को जनरेट करने के लिए हम यूज करते हैं डिफ्यूजन मॉडल। सो देखो यार, चैट जीपीटी या फिर कोई भी एक चैट बॉट है, दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ डिफ्यूजन मॉडल एंड एलएलएम। प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग वो बेसिकली डिवाइड करते हैं कि कौन से मॉडल का यूज करना है। सो लेट्स अंडरस्टैंड डिफ्यूजन मॉडल फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। सो डिफ्यूजन मॉडल हमने समझ लिया कि क्यों यूज होता है, इमेज वीडियो ऑडियो फाइल्स जनरेट करने के लिए, लेकिन वो वर्क कैसे करता है यार? तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेनिंग की। तो ट्रेंड कैसे होते हैं डिफ्यूजन मॉडल्स?
सो डिफ्यूजन मॉडल ट्रेंड कैसे होता है? सी, एक डिफ्यूजन मॉडल है। अब डिफ्यूजन मॉडल, फॉर एग्जांपल मैंने बहुत सारे इमेजेस दिए इस मॉडल को मैंने ट्रेन करने के लिए, इस मॉडल को मैंने ट्रेन करने के लिए बहुत सारे इमेजेस दिए। लेट सपोज ये एक इमेज हुआ, ये एक इमेज हुआ, ये एक इमेज हुआ, ये एक इमेज हुआ। ओके, सो बहुत सारे इमेजेस मैंने दिए इस डिफ्यूजन मॉडल को। फिलहाल ये ट्रेनिंग प्रोसेस है। डिफ्यूजन मॉडल ने क्या किया, इन सारे इमेजेस को लिया, ये सारे बेसिकली अभी प्रॉपर इमेजेस हैं। इन सारे इमेजेस को लिया डिफ्यूजन मॉडल ने, एंड इनमें एक नॉइस ऐड करना चालू किया। नॉइस क्या होता है यार? सी, नॉइस क्या होता है अभी समझेंगे हम। इन इमेजेस पे डिफ्यूजन मॉडल ने क्या किया, नॉइज ऐड करना चालू किया। नॉइज, तो बेसिकली डिफ्यूजन मॉडल ने इस इमेजेस पे नॉइस ऐड करना चालू किया। नॉइज मतलब अभी हम समझेंगे। नॉइस मतलब बेसिकली इनमें ब्लरीनेस ऐड करना चालू किया। इसको सर्कल को यार नॉइस मान लो। सो एक एक करके नॉइस ऐड करते 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 बहुत सारे नॉइसेस ऐड करते करते गया हमारा ये डिफ्यूजन मॉडल। सपोज ये सर्कल जो है वो नॉइस है, एंड करते करते बहुत सारे नॉइस यार ऐड करते गया। ओके, इतना नॉइस ऐड कर दिया कि यार उस इमेज को फिर रिकॉग्नाइज करना ह्यूमन के लिए इम्पॉसिबल हो गया। पूरा नॉइस से भर गया। जैसे आपने टीवी में देखा होगा यार, कि जो हमारे पास ब्लू स्क्रीन आती है, सारे पिक्सल्स जो होते हैं वो ब्लू ब्लू होते हैं। ओके, सो मान लो वो पूरा का पूरा नॉइसी स्क्रीन हुआ, तो ये नॉइसी पूरा का पूरा इमेज हो गया। ओके, सो ये एक सिंगल डायरेक्शन में हुआ। पहले हमने प्रॉपर इमेज दिया डिफ्यूजन मॉडल को, डिफ्यूजन मॉडल ने उसको पूरा नॉइसी बना दिया, एंड अब चालू होता है नेक्स्ट वर्क। डिफ्यूजन मॉडल क्या करेगा, इस नॉइसी इमेज को, फ्रेश नॉइसी इमेज को पकड़ेगा, एंड इसको डी नॉइस करने का ट्राई करेगा। डी नॉइस करने का मतलब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। डिफ्यूजन मॉडल क्या करेगा, इस नॉइसी इमेज से नॉइस को रिमूव करेगा। तो इसी को लेते हैं ना, इस इमेज से नॉइस को रिमूव करेगा, एक एक करके नॉइस को रिमूव करेगा। ओके, एक एक करके लेट सपोज ऐसा नॉइस को रिमूव कर रहा है डिफ्यूजन मॉडल, एंड ट्राई करेगा कि यार जो हमने स्टार्टिंग में इमेज प्रोवाइड करी थी उसी इमेज को फिर से बना पाए। तो ये होगा उसका टास्क, कि जो हमने इमेज प्रोवाइड करा था सेम इमेज डिनॉइस करके जनरेट कर पाए। ओके, सो ये तब तक करता है जब तक एक प्रॉपर मैचिंग आउटपुट ना मिल जाए उसको। प्रॉपर जैसा हमने प्रोवाइड किया था इमेज, वैसा मैचिंग आउटपुट उसको ना मिल जाए, तब तक ये जो नॉइस है इसको रिमूव करते रहता है। ओके, सो ये चीज समझ में आए। अब मान लेते हैं कि यही उसका प्रॉपर आउटपुट था जो मैं अभी डिनॉइस कर रहा हूँ। तो सारे नॉइसेस निकालने के बाद हमें जो इमेज मिली वो लेट सपोज 90% सिमिलर है मेरे मेरे जो इनपुट में दिए गए इमेज थे उससे। इतना आपको समझ में आया? अब क्योंकि ये तो एक इमेज की बात हुई ना, हम ऐसे लाखों करोड़ों इमेजेस इस डिफ्यूजन मॉडल को देंगे, एंड उन सारे इमेजेस को ये डीनॉइस करेगा, एंड पैटर्न समझेगा। ओके, पैटर्न समझेगा एंड एक्यूरेट इमेज क्रिएट करने का ट्राई करेगा। सो ये होता है प्रोसेस, कैसे डिफ्यूजन मॉडल ट्रेन होते हैं। ओके, सो आफ्टर ट्रेनिंग डिफ्यूजन मॉडल समझ चुका है कि कैसे नॉइसी इमेज को डिनॉइस करते हैं, राइट? अब हम बात करते हैं एक्चुअली जब यूजर प्रॉम्प्ट देता है तो कैसे वर्क करता है वो मॉडल। सो ट्रेनिंग प्रोसेस हमने समझ लिया, ट्रेनिंग प्रोसेस हमने समझ लिया। ओके, अब बात करते हैं इस चीज की। यूजर ने दिया प्रॉम्प्ट। सो अब यूजर ने दिया प्रॉम्प्ट, लेट सपोज क्रिएट एन इमेज, क्रिएट एन इमेज ऑफ अ कैट ऑन द टेबल। ओके, सो ये बेसिकली यूजर का प्रॉम्प्ट हुआ। अब इस डिफ्यूजन मॉडल को पता ही नहीं ना, इस डिफ्यूजन मॉडल को अभी पता नहीं कि क्या क्रिएट कर रहा है। जैसे ही ये प्रॉम्प्ट जो है डिफ्यूजन मॉडल के पास गया,
डिफ्यूजन मॉडल ने पता है क्या किया? डिफ्यूजन मॉडल ने आउटपुट में एक नॉइसी इमेज लिया। नॉइसी इमेज को आप ऐसे समझ सकते हो यार, एक फ्लैट, एक मतलब ब्लैंक कैनवास पूरा का पूरा एक नॉइसी इमेज लेता है, पूरा का पूरा एक नॉइसी इमेज लेता है, एंड अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ माई प्रॉम्प्ट वो क्या करता है, उस नॉइसी इमेज को डिनॉइस करता है। अब वो जो डिनॉइस करने का प्रोसेस है वो तो उसने सीख लिया था, एंड एक्यूरेसी भी 90% ला पा रहा था इमेज को रीजनरेट करने के लिए। ओके, सो क्योंकि ये डिफ्यूजन मॉडल लाखों करोड़ों इमेजेस पे ट्रेंड है, कैट के भी इमेजेस हैं, टेबल्स के भी इमेजेस हैं, सो इन सारे इमेजेस पर वो ट्रेंड है डिफ्यूजन मॉडल। तो उसको पता है यार, क्योंकि उसने टेबल को भी डिनॉइस किया है, कैट को भी डिनॉइस किया है। सो अभी क्या करना है उसको कि इमेज जनरेट करना है कैट ऑन द टेबल। सो वो क्या करेगा, हर एक पिक्सल को डिनॉइस करेगा। अभी पूरा का पूरा नॉइसी इमेज है, मैं बना देता हूँ यहाँ पे। अभी फिलहाल पूरा का पूरा एक नॉइसी इमेज चैट जीपीटी ने लिया है, एंड अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द प्रॉम्प्ट क्या करेगा, वो नॉइसेस हटाएगा। ओके, नॉइसेस हटा देगा, एक एक करके नॉइस हटाना चालू करेगा। नॉइस हटाते 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 हमारा जो एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट है उससे मैचिंग रिजल्ट जनरेट करेगा। ऐसे डिफ्यूजन मॉडल वर्क करता है। सो हमें जो आउटपुट मिल रहा होगा, जो ये इमेज मिल रहा होगा एट द एंड, वो टोटली रिप्रेजेंट कर रहा होगा मेरे प्रॉम्प्ट को, कैट ऑन द टेबल। सो आई होप यार आपको ये डिफ्यूजन मॉडल भी अच्छे से समझ गया होगा। सो आई होप यार आपको समझ में आ गया होगा डिफ्यूजन मॉडल क्या होता है, एलएलएम्स क्या होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।